सीताराम। हम सब 3 दिन की चर्चा के लिए आए हैं। इस कथा में सब यजमान हैं, पर जिनके कारण हमको बद्रीनाथ की प्रेरणा लगी, चारों धामों की प्रेरणा तो लगी ही थी, पर बद्रीनाथ में उनकी बहुत इच्छा थी। हमारे बड़े ही प्रिय ओम शर्मा जी, उनको पहुंचना था, लेकिन उनकी माता जी का शरीर पूर्ण हुआ उसके ठीक पूर्व। उन्हें माता पिता के निमित्त करवानी ही थी और उनकी माता जी का शरीर पूर्ण हुआ, वो पहुंचे नहीं। हम यहीं व्यासपीठ से उनको प्रार्थना, बाकी निमित्त यजमान, सहयजमान, मुख्य यजमान हमारे अहलूवालिया जी, माथुर साहब, सब लोग जो भी विराजमान हैं, सबको हम साधुवाद देते हैं कि भगवान ने आपको निमित्त चुना है और हम सब बद्रीनाथ में बैठे हैं। 3 दिन तक हमने विचार किया कि हम बद्रीनाथ में सुनाएंगे क्या। फिर आया ये सुनाए, फिर आया ये सुनाए, क्या सुनाए। कल आया रात को सत्यनारायण की कथा सुनाए। बहुत भागवत सुन ली होगी इन्होंने, राम कथा भी बहुत सुन ली होगी, विष्णु सहस्त्र नाम पर भी सुना होगा। इनको किसी ने 5 अध्याय वाली कथा नहीं सुनाई, सबसे छोटी कथा और सबसे सस्ती पर सबसे महंगी किसी ने नहीं सुनाई। नारायण की कथा है, सत्य नारायण है और नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। तो हम सोचते रहे, कल तक हमने पूछा, गए हम कल रात को, पहले मन नहीं था, नहीं जाना है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हमने कहा हम दर्शन करने नहीं आ रहे, सो गए और खूब सोए, उठे भी कि जाना है, फिर थोड़ी लड़ाई हो गई, नहीं जाना है, थक गए। तब तक फिर नहीं चलो, फिर दौड़े हम। मंदिर की आरती के पहले हमको दर्शन विधिवत आपने कराया, क्षेत्रपाल जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, लक्ष्मी माता के दर्शन किए। फिर वहीं बैठे बैठे हम सोच रहे थे, जब दर्शन हो रहे थे तो हमने कहा क्या सुनाए तुम्हें, सब सुने सुनाए बैठे हो, हम क्या सुनाए। मन में आया हमारी शास्त्रीय संगीत उतनी अच्छी नहीं, संस्कृत उतनी अच्छी नहीं, वेद उतना अच्छा नहीं, स्तुतियां हमारी परंपरानुअंतर्गत भी नहीं है, हमारे पास तो शब्द हैं वो भी टूटे फूटे हैं। अब आपको अर्पित भी क्या करें, आपके सामने तो बड़े बड़े आचार्य वेद स्तुति करते, देव स्तुति करते, गायन करते, वादन करते, नृत्य भी करते, हम क्या सुनाए। हम तो साधारण जीव हैं, बुला लिया यही बहुत है। तुमने हम पर दृष्टि डाल दी, हम तो देख नहीं पा रहे तुम्हें, तुमने हमें देख लिया, हमारा काम बन गया। फिर आया कि सुनाना तो है, अब 3 दिन बैठना तो है, पहले आया कि अब रहने दो, सब हो गया। एक कहावत है ना, जिससे प्रेम होता ना, उससे फिर कुछ बात करने को जी नहीं करता, उसे तो सिर्फ देखने को जी करता। जिससे मोहब्बत होती है, हम अक्सर जब भी महाराज जी, हम बद्रीनाथ वाले महाराज जी जब भी मिलते बहुत कम बात करते, बहुत कम। कोई तीसरा दिखे तो बात करते हैं, उसे पता लगे कि हम दोनों मौनी बाबा नहीं हैं, बहुत कम। प्रेम है बस, महाराज जी जब मिलते बहुत कम हो गए। महाराज जी को पता है घिसपिट के वही बातें बतानी, बोलना ही क्या, बस स्पर्श हो गया, कहानी खत्म। जिससे प्रेम हो उसे दूर से दर्शन करना चाहिए, कभी भी प्रेमी को हमारे द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि आपको क्या परेशान करें, हमने उनको ये भी कहा कि तुम मंदिर से आना भी मत, बहुत भीड़ चल रही है। पर मन में आया, सबने बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई, हम पढ़ नहीं पाए, वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है, हम सबसे छोटी कथा जिससे हमने अपनी जिंदगी शुरू की थी, सत्यनारायण की कथा, उसी से हम अपने जीवन की इस स्थिति में आपको कथा सुनाएंगे। उन्होंने कृपा की और उनकी अनुकंपा है। आज महाराज जी ने कल कह दिया था कि पुस्तक लाना, क्योंकि एक बार सत्यनारायण की कथा के चक्कर में हम गुरुवार व्रत कथा ले गए थे। हाँ, तो ये भी हम आपको बता देते हैं, आई कि नहीं आई है। हमारा जी ये देखो, आपने कल हमको टोका था कि गुरुवार व्रत कथा मत ले जाना, तो सत्यनारायण ही है। तो भगवान की कृपा है, बद्रीनाथ भगवान, देखो बद्रीनाथ की महिमा को क्या कहना, अनाथों के नाथ हैं ये, जिसका कोई नाथ ना हो।
उसको सनाथ करने वाले नाथ का नाम बद्रीनाथ है। अनाथ को सनाथ करने का नाम अगर कोई इस पृथ्वी पर है वो बद्रीनाथ है। और कितना अद्भुत संयोग है, बद्रीनाथ और बागेश्वरनाथ दोनों जुड़े हैं। हर बार ना दोनों मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर। चारों युगों में बद्रीनाथ की महिमा, सतयुग में मुक्ति प्रदा नाम से जाना, सतयुग में भी बद्रीनाथ तीर्थ था, इसे मुक्ति प्रदा तीर्थ के नाम से जाना। त्रेता युग में भी बद्रीनाथ जाना गया, योग सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना गया। द्वापर में भी बद्रीनाथ को जाना गया, पर द्वापर में मणिभद्र के नाम से जाना गया, और कलयुग में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। नाम एक ही है, पर अच्छा बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? तो शास्त्रोक्त तो बहुत लोगों को पता है कि बद्री के पेड़ थे। हम आज ऐसी छोटी छोटी खोज कर रहे थे, हमको एक पुस्तक छोटी सी हाथ लगी, और ये पुस्तक कोई विदेशी इतिहासकार की हमको हाथ में लगी, और वो पुस्तक बड़ी अद्भुत थी। उसने उस पुस्तक का नाम था द हिमालयन गजेटियर। इसके लेखक हैं एडविन टी एडकिंसन। इन्होंने बहुत पहले यात्रा की थी हिमालय की, और उस पुस्तक का नाम ही लिखा द हिमालयन गजेटियर। इस पुस्तक में बद्रीनाथ का उल्लेख उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि मैं जब यहां आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी ऊंचाई पर, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर हजारों बद्री के पेड़ हैं। और आपको समझ में नहीं आया होगा, बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़। अपने यहां बेर चलता ना, सबरी के जूठे बेर, उस बेर, उसका नाम बद्री है। संस्कृत में उसे बद्री कहते, बद्री फलम, बद्री फलम कहते हैं। तो संस्कृत में वो बद्री फल है, उसी के पेड़ का नाम बद्री है। उस पेड़ के बहुत सघन वन है था यहाँ। तो वो वन क्यों था और बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? एक बार क्या हुआ, लड़ाई है घर घर की होती रहती, लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान से। अच्छा, तो जो विवाहित हैं वो अनुभवशील होंगे, अपनी तो कुछ ऐसा है नहीं है, अपन को पता नहीं कि लड़ाई कितनी जल्दी होती है। बाकी अहलू वालिया जी विवाहित हैं, उनको परिचय था। सब लोग, बहुत से लोग विवाहित बैठे हैं यहाँ, उनको अनुभव। भगवान की नौक झोंक है। भगवान के तो विवाद में भी कोई ना कोई संवाद छिपा रहता है। ओ लक्ष्मी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, आप बने रहो शेषनाग की सैया पर। भगवान ने कहा तुम मायके चलो तो हम जोगी बनेंगे, तपस्या करेंगे। प्रायः बहुत से लोगों को शादी के बाद सन्यास बहुत जगता है। बहुत हमने अनुभव लोगों के खोजे हैं, अनुभव सन्यास। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, वो चली गई। कथा कहती है, लोगों के मुंह से हमने सुना, संतों के मुंह से सुना कि भगवान बालक का रूप धारण करके इस क्षेत्र में आए, रोने लगे। नारायण भगवान रोने लगे। इस क्षेत्र में भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे। पार्वती ने बालक को रोते देखा, गोद में ले लिया। क्या बात है, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमारे चुप कराने का उपाय पूछो। हाँ, उपाय बताओ। उस बालक ने कहा, मां आपकी कृपा हो तो ये क्षेत्र हमको तपस्या के लिए दे दो, आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु हैं, ठीक है हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए। और वो बालक यहां विराजमान, वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी। और जब बर्फ गिरी, इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब। देखा जाए कि कहां गायब। स्वामी जी हिमालय में तपस्या करते हैं। और जब तपस्या को देखा, मूर्तिमान नारायण को देखा, जब योग सिद्ध में उस भाव में देखा, लक्ष्मी जी के अंदर भी भाव जग गया कि हमारे प्रभु इतना कष्ट उठा रहे। तो वो भी वहां पर सोचने लगी, मैं करूं क्या, बर्फ टप 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 गिर रही है, इनकी साधना में कोई भंग ना पड़े। पत्नी का अर्थ भी वही है, पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का यही स्वभाव होता। पर धन्य माँ तो माँ है, ये तो लीला है। माँ लक्ष्मी ने सोचा करूं क्या।
मन में भाव आया मैं कुछ बनकर खड़ी हो जाऊं ताकि इनके ऊपर बर्फ की बूंद ना गिरे। और वो बदरी का पेड़ बनकर, बेरी का पेड़, बेर का पेड़ बनकर के वो खड़ी हो गई। बहुत वर्ष बाद भगवान की तपस्या पूर्ण हुई तो नेत्र खोला तो देखा, अरे देवी तुम? जी महाराज आप आ गए थे, मैं भी पीछे पीछे आ गई, आपके कष्ट को नहीं देख पाई, बहुत बर्फ की बूंदें गिर रही थी इसी जगह पर। तो भगवान ने कहा, देवी हमने तो तपस्या की पर तुम्हारी भी कम तपस्या नहीं थी, जाओ आज के बाद इस तीर्थ स्थल पर हम दोनों की पूजा, हमारी पूजा तुम्हारे साथ होगी और लोग हमको बद्रीनाथ कहेंगे। और नाम पड़ गया बद्रीनाथ। इसीलिए हमने आते ही कथा के संकीर्तन में कहा था, जो आए बद्री वो कभी ना रहे दरिद्री। लेकिन पूज्य महाराज जी अद्भुत बात बोलते हैं, भैया जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। जो बद्रीनाथ आता है वो कभी गर्भ में नहीं जाता है।